गुरु, गुरु, गुरु। फोन कर लेती हूँ। नहीं, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात अपना कर्म पूरे मन से करना ही योग है। जसलीन, पंडित जी, ठीक हो जाएगा। बहुत जोर से दर्द हो रहा है पेट में। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पंडित जी, बहुत जोर से पेट दर्द हो रहा है। दादी, कल रात से जसलीन के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे इसे लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। अब बताइए, इसी को कहते हैं बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। अरे घर में है ना डॉक्टर बहुरानी, वो देख देगी, कर देगी तुम्हारा भी इलाज। का छोटकी बहुरिया कर दोगी ना, कि खाली सासे का देखभाल करने आता है। मैंने रात को दवा दी थी, पर मुझे लगता है ना कुछ और ही प्रॉब्लम है, सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी। भाभी, माँ की वजह से आपका आईवीएफ का ट्रीटमेंट कैंसिल हो गया था। आज आप बंटी बहन के साथ आईवीएफ के लिए जरूर चले जाइएगा। फिर एकांतवास का क्या होगा? अम्मा, वो तो हमारी बीमारी के चलते वैसे ही नहीं हो पा रहा है, इसके लिए भंग हो गया। अब जब गुरुजी आएंगे वही कुछ उपाय बताएंगे। जी भैया, आप सीधा जाकर ना डॉक्टर आराधना देसाई से मिल लेना। ऑल द बेस्ट। गुरु को ऐसे क्यों? मुझे सबको बताना पड़ेगा। माँ, दादी जी, कोई भी होशियारी की या किसी को कुछ बताया तो जान ले लेंगे तुम्हारे पति की। है, क्या हो गया तुमको? इतना हल्ला करके चुप हो गई? अब इलाई जीभ ले गई क्या तुम्हारा? कुछ नहीं मामी जी, वो मुझे लगा कि घर में बिल्ली घुस आई है, बस आंखों का धोखा था। बिलाई कहाँ दिख गई इस लोमड़ी, मतलब छुटकी बहुरिया को।
कुछ तो गड़बड़ है ललिता। लोकेशन तो बड़ी चौक के पास दिखा रहा है। या तो गुरु सहजगंज गया ही नहीं, रास्ते में उसे किसी ने किडनैप कर लिया। पर परिवार को बिना बताए मैं कैसे पहुंचू उसके पास? अरे सोच कर रही हो? जल्दी आओ, आराम से। छोटकी बहुरिया है, छोटकी बहुरिया, छोटकी बहुरिया। जी आंटी जी, कुछ चाहिए था? नहीं, हम तो ये पूछने आए थे तुमसे कि तुम्हारी तबीयत भी तो नहीं खराब हो गई? सर दर्द हो रहा है बहुत गजब वाला। पर आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। आप चाहिए आप भी आराम कीजिए। वो क्या है ना, ब्यूटी स्लीप बहुत जरूरी है। हम पहले ही बहुत ब्यूटीफुल है, और बीटी का जरूरत नहीं है हमको। ब्यूटीफुल। बच गई। किसी भी तरह ना इस पते पर पहुंचना होगा। लोकेशन तो यही आसपास का ही दिखा रहा है। गुरु, मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू होना है तुझको। अरे कंपाउंडर, तुम काहे यहाँ आई? बॉम्ब नहीं देख पा रही हो क्या तुम? अरे तुम जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम जाओ यहाँ से। चुप करो।
मैं कहीं नहीं जाने वाली। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। तुम्हें इस बम को बंद करना आता है क्या? हम बाहुबली हैं, हम बॉम्ब लगाना जानते हैं, ये बंद करना नहीं आता हमें। अरे कैसे बाहुबली हो, इतना सा भी नहीं आता क्या तुम्हें? हाँ नहीं आता है हमें। अरे यार तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकते हम। ना मैं बाहर जाऊंगी और ना ही तुम्हें कुछ होने दूंगी, समझे? अभी ड्रामा बंद करो, मुझे सोचने दो। तुम्हारी जान कैसे बचेगी? अरे नहीं, काम करती हूँ, पुलिस से मदद लेती हूँ। नहीं नहीं, रुको रुको। वो हम बात करते सुने थे उन लोगों को, वो कह रहे थे इसमें वो क्या कहते हैं, वो कोई सेंसर पेंसर फिट है इसमें अंदर, तो ये फोन की तरंगों से ये और इसकी घड़ी और तेज हो जाएगी। अरे छोड़ो फोन। अरे तुम हमें यहाँ बचाने आई हो या मारने आई हो? तुम उठोगे तो बम फट जाएगा। बताया ना अभी, सेंसर लगा हुआ है बम में। हे भगवान, ये पूछा ना एकदम करेक्ट सवाल गुरु ने कि ये कंपाउंडर नहीं, पर एक खातिर तुमने अपनी जान जोखिम में काहे डाली रे? अरे पूछो काहे डाली? भाभी थोड़ा हिचकिचाएंगी, हाँ, थोड़ा शर्माएंगी, हाँ, फिर कहेंगी हे गुरु हमें तुमसे प्रेम है। आए हाय दैया, ये हुई ना बात, मजा आ जाएगा फिर तो। नकली बॉम्ब का जैकेट पहनकर असली वाला आई लव यू। हाँ क्या? भाग जल्दी गुरु के पास भाग। अरे पर हुआ क्या? वैसे एक बात पूछें, हमारा मरना तो तय था, फिर तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डाली? अभी तो तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ करना है। कंपाउंडर से 100% डॉक्टर बनना है, सच्चा प्यार भी तो करना है, दूसरी शादी करनी है, 4-5 बच्चे करने हैं। ये हमारे खातिर काहे अपनी जान जोखिम में डाल रही हो? हमसे तो प्यार भी नहीं करती हो तुम। हम एक काम करते हैं, तुम्हें धक्का दे देते हैं, हमारे चिथड़े उड़ जाएंगे पर तुम बच जाओगी। तैयार हो? बिल्कुल नहीं। माँ को क्या बोलूंगी मैं? हाँ, तुम्हें ऐसे मरने के लिए छोड़ के आ गई मैं। 7 फेरे लेते हुए ना कि भी वचन लिया था कि मौत तक साथ देंगे। मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जा रही हूँ। हंस क्यों रहे हो? एक मिनट, तो ये सब मजाक तो नहीं है? हाथ है गुरु। अरे कंपाउंडर, हमारे लिए मरने के लिए तैयार हो, पर ये कहने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम हमसे प्यार करती हो। अरे कह दो ना, आई लव यू, वरना बॉम्ब फट जाएगा। भाभी उठने मत, बॉम्ब फट जाएगा।
गुरु गुरु बम असली क्या? बस सिकंदर भैया, ये छोटी कहानी को और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप दोनों ना इस गुरु के साथ मिले हैं। नहीं कंपाउंडर, ये दोनों सच बोल रहे। वो डीलर से चूक हो गई, वो नकली की जगह असली बॉम्ब भेज दिया है, वो भी मोशन सेंसर वाला। अभी कॉल आया उसका, माफी मांग रहा है। अरे उसकी माफी का अचार डालेंगे क्या? एक बार यहाँ से बाहर निकल जाएं, अच्छे से माफी मंगवाएंगे उससे। बॉम्ब बंद करने वाला रास्ते में बस आ ही रहा है। सिर्फ 10 मिनट बचे। सिकंदर भैया, बबन भैया, आप लोग प्लीज यहाँ से बाहर चले जाइए ना। आप कैसी बात कर रही है भाभी? हाँ भाभी, हम नहीं जाएंगे आपको छोड़ के यहाँ पे। भैया, ये वक्त ना जज्बाती होने का नहीं है। हमारे साथ साथ आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे? प्लीज चले जाइए ना। जान जाती है तो जाए, हम भैया को नहीं छोड़ेंगे। अरे चुप, किसी को कुछ नहीं होगा, समझे? सिकंदर, चाकू फेंक हमारे पैरों पे। हाँ। कंपाउंडर, अपने पैरों से चाकू उठाओ, उठाओ। हमारी तरफ देखो कंपाउंडर, जैसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन करती हो ना, ठीक वैसे ही जैसा जैसा हम बोलते जाएंगे वैसा वैसा करती रहो। ये तार काटो। पर यहाँ पे तो बहुत सारे तार हैं, पहले कैसे काट सकती हूँ? माता रानी का नाम लेके कोई भी तार काट दो। अगर हमारा इश्क जुनूनी होगा ना, तो हमें कुछ नहीं होगा, वरना अगले जन्म में मिलेंगे। अरे काटो। पर मैं कैसे? अरे तुम हमारी निडर रूहानी सहाय हो, अपने मन से डर निकालो, वो तार काटो। माँ, हमारे बच्चों की रक्षा करना। सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। कहा कंपाउंडर, तुम्हारा पहला ऑपरेशन तो कामयाब हो गया। दिल की कहानी, इश्क जुनूनी,
हमारी जान बचाने के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डाल दी। तुम्हें अभी भी एहसास नहीं हो रहा? तुम्हें हमारी परवाह भी है और हमसे प्यार भी है। आईवीएफ का जो प्रोसेस था ना वो कंप्लीट हो गया है। तस्लीम भाभी माँ बनने की खुशखबरी भी देने वाली। चौधरी परिवार का बेटा बाप नहीं बन सकता, अपना वंश आगे नहीं बढ़ा सकता। पूरे चौधरी खानदान के माथे पे लगा कलंक है। अरे फसाद की जड़ डॉक्टर नहीं है ना, जो हमरे पोते की नहीं हो सकी वो हमरी कभी नहीं हो सकती। इश्क जुनूनी शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।